K-pop द सीजन 2 एपिसोड 14 में हम देखते हैं कि दोयुक, जिनमो और के की कार एक दूसरे का पीछा कर रहे होते हैं। जहां वो सब पुल पे होते हैं, तभी जिनमो अपनी कार को के की कार से टकरा देता है, जिसकी वजह से जिनमो की कार नीचे गिर जाती है। तो दोयुक अपने कार से बाहर आता है, जहां हम जिनमो की कार को देखते हैं जिससे धुआं निकल रहा होता है। तभी हम के को देखते हैं जो चिल्ला रहा होता है, साला जिनमो क्या कर रहा है। तभी लुका उसे बताती है कि पुलिस को यहाँ का ट्रैफिक एक्सीडेंट का रिपोर्ट किया गया है। तो के लुका से उस एरिया का पूरा सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने को बोलता है। फिर के वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम यंगजी को देखते हैं जिसकी हालत पूरी खराब होती है। फिर हम जिनमो को देखते हैं जहां वो एम्बुलेंस में होता है और दोयुक उसे सीपीआर दे रहा होता है। फिर हम नामचुल, कीताक और जुरान को देखते हैं जो बच्चों को सेफ हाउस लाए होते हैं। तब जुरान कीताक से पूछती है क्या वो जिनमो था, उसे क्या हो गया है, क्या वो ठीक होगा। तो कीताक कहता है अभी हम कुछ नहीं कर सकते, मुझे पहले उसके बारे में पता करना होगा, और वहां से चला जाता है। जहाँ हम देखते हैं जुरान की हालत भी खराब होती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ दोयुक जिनमो को हॉस्पिटल लाया होता है। फिर हम जुरान को देखते हैं जिसे होश आता है। तो नामचुल उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम मुझे अपनी बीमारी के बारे में बता सकती है जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई। तो जुरान उसे कहती है मैं अपनी कंडीशन के बारे में जानती हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। और वो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिसको सुन नामचुल कहता है क्या मैं पापा बनने वाला हूँ, और वो बहुत खुश होता है। फिर वो जुरान को गले लगा लेता है। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ डॉक्टर दोयुक को बताते हैं कि जिनमो ब्रेन डेड हो गया है, और उसके कहने पे अगर हम चले तो उसका दिल अब हम यंगजी को ट्रांसफर कर सकते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे के का सेक्रेटरी होता है जो उन सब की बातें सुन रहा होता है, और वो के को ये सब बता देता है, जिसे सुन के बहुत खुश होता है। फिर वो लुका से प्राइम मिनिस्टर को कॉल करने को कहता है, जहां प्राइम मिनिस्टर उसका कॉल नहीं उठाते हैं। फिर हम डॉक्टर्स को देखते हैं जो यंगजी को ऑपरेट कर रहे होते हैं, जहां वो जिनमो का दिल यंगजी को ट्रांसफर कर देते हैं। फिर हम प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जो किसी से बातें कर रहे होते हैं कि उन सबको के से सारा नाता तोड़ना होगा क्योंकि वो पागल हो गए। तभी वहाँ के आ जाता है, जहाँ वो अपनी गन निकाल लेता है और उनसे पूछता है तुम्हें गाकोगो डिस्ट्रिक्ट के हैकिंग सिस्टम के बारे में पता कैसे चला। तो मिनिस्टर उसे बता देते हैं कि उन्हें मियंग ने ये बताया है। फिर मिनिस्टर के से पूछते हैं तुम उस हैकिंग नेटवर्क से करने क्या वाले हो। तो के कहता है इतना गधा बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्या आपको नहीं पता हैकिंग से क्या होता है। फिर वो मिनिस्टर से कहता है आपको आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से ये सब गड़बड़ी हो गई, अब ये सब आप ही को ठीक करना होगा। तो मिनिस्टर कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा। तो के कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता, जो आपने किया है उसको आप ही को ठीक करना होगा, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। और वो मिनिस्टर पे अपनी गन तान देता है। तो मिनिस्टर भी अपनी गन निकाल उस पे तान देते हैं। तो के कहता है अगर आपके पास हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाइए, अगर मैं मर गया लुका पूरे देश में ये रिवील कर देगी कि आपने प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मुझसे भीख मांगी थी, और आप प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कितना गलत काम किए हैं इन सब के बारे में, जिसके बाद आप सोच लीजिए आपका क्या होगा। तो प्राइम मिनिस्टर डर जाते हैं और अपनी गन नीचे कर देते हैं। फिर के मिनिस्टर को बता देता है कि उसने जिनमो को मार दिया है, और वो कहता है अब हमें बस यही करना है कि हमें सबूत चेंज करना है जिससे दोयुक फंस जाएगा। फिर वो प्राइम मिनिस्टर को किसी दूसरे मेंबर्स को कॉल करने को कहता है। तो प्राइम मिनिस्टर किसी को कॉल करते हैं और सारे मेंबर्स को वर्चुअली मीटिंग के लिए बुलाने को कहते हैं। फिर हम चांसा को देखते हैं जिसे पता चलता है कि जिनमो मर चुका है। फिर वो ये सब मोने को भी बता देता है। तभी चांसा को के का कॉल आता है, जहाँ के उसे अपने घर पे बुलाता है। फिर हम मियंग, दोयुक और कीताक को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ दोयुक कहता है सियोल का मेयर मर चुका है और अभी तक कोई भी आर्टिकल रिलीज नहीं हुआ है। तो मियंग कहती है ये प्राइम मिनिस्टर का ही काम होगा। तभी कीताक को मोने मैसेज करती है कि चांसांग के घर गया है, जो दोयुक को बता देता है। तो दोयुक कहता है वो सब अब प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर सुनने वाले हैं, जिससे बहुत कुछ बदल जाएगा और हमें अपने बचाव के लिए कुछ प्लान बनाने होंगे। फिर हम चांसांग को देखते हैं जो के घर आया होता है। फिर के चांसांग को अंदर बुलाता है, जहाँ चांसांग आगे बढ़ने लगता है। तभी वो किसी वाल को क्रॉस करता है, जिससे हमें लगता है वो किसी वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच गया हो, जहाँ वो देखता है कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके साथ साथ देश के बहुत बड़े बड़े आदमी हैं जो पूरे देश को चलाते हैं, जिसे देख वो चौंक गया होता है, और ये सब वर्चुअल वर्ल्ड में होता है। फिर के चांसा को उन सब से इंट्रोड्यूस कराता है। फिर वो चांसा का $1 बिलियन फैमिली में वेलकम करता है, और हमें पता चलता है कि इन सब की कमिटी $1 बिलियन फैमिली से फेमस है। फिर प्राइम मिनिस्टर चांसा से कहते हैं आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। तो चांसा कहता है सर आप
हुक्म दीजिए। फिर हम दोयू को देखते हैं जो कीतक और मियंग से कह रहा होता है वो लोग सारे सबूत बदलने वाले हैं। तो कीतक कहता है तुम्हें क्या लगता है वो सब तुम्हें कातिल बनाएंगे? तो दोयू कहता है हाँ यही होने वाला है। फिर हम प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जो एग्जैक्टली यही बात चांसंग से कहते हैं जिसके लिए चांसंग मान जाता है। फिर हम चांसंग को देखते हैं जो अपने घर के ऑफिस में होता है जहाँ वो ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वो लूका से कनेक्ट करता है जहाँ लूका उसके कंप्यूटर में होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसने धोखे से लूका को कॉपी कर लिया है अपने कंप्यूटर में। तब के ने लूका का पूरा एक्सेस किसे दिया होता है वेरिफिकेशन प्रोसेस के समय। फिर वो लूका से बोल $1 बिलियन फैमिली मीटिंग से अपनी फुटेज डिलीट करा देता है जहाँ रूम के बाहर मोने भी होती है जिसे पता चल जाता है कि चांसंग लूका से कनेक्टेड है। फिर हम के को देखते हैं जो प्राइम मिनिस्टर को कॉल कर अपना प्लान एक्टिव करने को कहता है। फिर हम नामचुल और जुरान को देखते हैं जहाँ उनका टीवी ऑन होता है जहाँ न्यूज में आ रहा होता है कि सियोल के मेयर जिनमो मर चुका है जिनका कातिल दोयुक है। फिर हम के को देखते हैं जो रिपोर्टर से कह रहा होता है कि उसने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है जब वो मेयर के साथ था, जहाँ इन्हें पता चला था कि डाको डिस्ट्रिक्ट में जो फ्रॉड चल रहा है वो फ्रॉड और कोई नहीं दोयुक और उसकी कंपनी कर रही है, जिसकी वजह से दोयुक ने मेयर के बच्चों को किडनैप कर लिया था और उसे मौका मिला तब उसने मेयर का मर्डर कर दिया। फिर हम दोयुक और कीता को देखते हैं तभी वहाँ डिटेक्टिवों और दूसरे पुलिस वाले आ जाते हैं जहाँ वो दोयुक को अरेस्ट करने आए होते हैं। जहाँ ये सब कुछ न्यूज में आ गया होता है कि नेशनल हीरो दोयुक को मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया गया है और ये सब कुछ मोने देख लेती है। तभी उसे कीता मैसेज करता है कि दोयुक पे भरोसा रखो और इंतजार करो। तो मोने उसे रिप्लाई करती है कि मुझे तुमसे मिलना है और मुझे कुछ बताना भी है। फिर हम मोने को देखते हैं जो चुपके से कीतक से मिलती है जहाँ वो उसकी कार में होते हैं, जहाँ मोने कीतक को बता देती है कि चांसंग ने लूका से अपने घर से कनेक्ट किया था। तो कीता कहता है ये कैसे हो सकता है? तो मोने कहती है ये सब मुझे नहीं पता लेकिन मुझे लगता है उसके पास कोई न कोई सबूत है के खिलाफ। तो कीता कहता है ये हो सकता है क्योंकि लूका के पास वो सब कुछ है जो हमें चाहिए, दामी के मौत से लेकर जिनमो की मौत तक। तो मोने कहती है क्यों ना हम लूका को ही रिवील कर दें। तो कीता कहता है लूका को एक्सेस करने के लिए हमें पासवर्ड चाहिए होगा जो दोयुक के पास ही है। तो मोने कहती है क्यों ना दोयुक को मेरे घर लाया जाए जिससे वो घर से ही लूका से कनेक्ट हो जाएगा। तो कीता कहता है नहीं, इसमें बहुत खतरा है जो दोयुक को पसंद नहीं आएगा जब तुम इन सब में फंस जाओगी। फिर हम जुरान को देखते हैं जो चुपके से यंगजी के हॉस्पिटल रूम में आती है जहाँ यंगजी को होश आता है। तो यंगजी उससे बच्चों और जिनमो के बारे में पूछती है। तो जुरान उसके हाथ को उसके दिल पे रखते हुए कहती है जिनमो हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे पास ही रहेगा। जिसे सुन यंगजी बेचैन हो जाती है और कहती है जिनमो को कुछ नहीं हुआ है, मुझे पता है। तो जुरान कहती है तुम खुद को संभालो, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती। और वो बताती है कि पागल हो चुका है, उसने जिनमो को मार दिया और उसका कातिल दोयुक को बना दिया है। जिससे यंगजी और बेचैन होने लगती है, जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो जुरान कहती है बच्चों की चिंता मत करना, वो सब ठीक है, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकती वो कहाँ है। तभी वहाँ नर्स आ जाती है और वो डॉक्टर्स को बुलाती है। जहाँ डॉक्टर्स आते हैं तभी धीरे से जुरान वहाँ से निकल जाती है। फिर हम दोयुक को देखते हैं जो पुलिस कस्टडी में होता है। तभी वहाँ डिटेक्टिव वो आते हैं और कीता के बारे में पूछते हैं। तो दोयुक डिटेक्टिवों को भड़काने लगता है जिसकी वजह से डिटेक्टिवों को गुस्सा आता है और वो दोयुक को मारने लगते हैं। फिर दोयुक कहता है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस गंदे हाथों से के का पैसा लेते हो उसी गंदे हाथों से घर जाकर अपने बच्चों को टच करोगे। जहाँ डिटेक्टिव चुपचाप उसकी बातें सुन रहे होते हैं तभी वहाँ दूसरा ऑफिसर आ जाता है। तो डिटेक्टिव उसे दोयुक को सेल में बंद करने को कहते हैं और चले जाते हैं। फिर हम यंगजी को देखते हैं जो फ्यूनरल हाउस आती है जहाँ पे मरे हुए का फोटो रखा जाता है और वो वहाँ पे जिनमो के फोटो के सामने जाकर रोने लगती है और कहती है तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़कर, मैं तुम्हारे दिल के साथ क्या करूंगी, मैं अब पूरी अकेली हो गई हूँ। और वो फुट फुट कर रोने लगती है। फिर वो पुलिस स्टेशन आती है जहाँ वो पुलिस ऑफिसर से कहती है कि मैं अपना स्टेटमेंट देना चाहती हूँ और वो उन्हें बताती है कि उसे के ने मारने की कोशिश की थी और जिनमो को भी के नहीं मारा है, दोयुक ने नहीं। लेकिन डिटेक्टिव वो कहते हैं जिनमो का कातिल पकड़ा गया है और वो दोयुक है और जो तुम पे हमला किया था वो इको है, के नहीं। तो यंगजी कहती है हमला मुझ पे हुआ है तो मैं बता रही हूँ कि इको ने कुछ नहीं किया है, मुझ पे हमला के ने किया है। तो डिटेक्टिव वो कहते हैं आप लंबे समय से बेहोश थी, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है, अब ये केस प्रोसिक्यूटर ऑफिस ट्रांसफर होगा। तो यंगजी कहती है तो आप मुझे बताइए कौन प्रोसिक्यूटर इस केस का इंचार्ज है, मैं उसी से बात करूंगी। फिर डिटेक्टिव यंगजी के बारे में
के को बता देते हैं। फिर के प्रोसिक्यूटर जनरल को कॉल करता है और उन्हें ये केस ऐसे प्रोसिक्यूटर को ट्रांसफर करने को कहता है जो उनके साइड हो। फिर हम प्रोसिक्यूटर कांग को देखते हैं जिन्हें फोन पे ऑर्डर मिलता है कि उन्हें जो केस मिला था अब वो केस किसी दूसरे प्रोसिक्यूटर को ट्रांसफर होगा। तभी हम देखते हैं कि यंग जी उनसे मिलने आई होती है, जहाँ यंग जी खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है मैं विक्टिम हूँ तो आपको मुझसे बात करनी चाहिए। तब प्रोसिक्यूटर कांग उसे बताते हैं कि अब ये केस दूसरे प्रोसिक्यूटर को ट्रांसफर हो चुका है। फिर यंग जी वहाँ से जाने लगती है। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ प्रोसिक्यूटर यंग जी से कह रहे होते हैं कि उन्हें भी इस केस के पीछे कुछ अलग लग रहा है, जिसकी वजह से वो इस केस को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिला है और वो उससे कहते हैं कि अगर उसे कोई भी मदद चाहिए होगी तो वो करने के लिए तैयार हैं। फिर हम देखते हैं कि के का सेक्रेटरी यंग जी को लेने आया होता है ताकि वो कैसे मिल सके। फिर वो यंग जी को लेकर के पास आता है। तब यंग जी के पास जाती है ये कहते हुए कि मैं तुम्हें मार दूंगी, तो के उसका हाथ मोड़ देता है। तो यंग जी कहती है मुझे छोड़ कमीने कहीं के। तो के कहता है कमीना तो जिन्मो भी था और उसी कमीने को मैंने हीरो बनाया था। फिर वो यंग जी से बच्चों के बारे में पूछता है, जहाँ यंग जी कहती है कि मुझे बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे भी उनसे मिलना है। यंग जी की बातों पर विश्वास नहीं होता है। फिर वो यंग जी को वार्निंग देता है कि वो जिन्मो का केस का पीछा करना छोड़ दे, नहीं तो वो उसकी पोल खोल देगा कि वो कितनी घटिया औरत थी। और उसी घटियापन का नतीजा है फिलिप और एरिका, जहाँ वो उसकी स्कूल अफेयर वाली बात कर रहा होता है, जिससे यंग जी डर जाती है और टूट जाती है। फिर हम पुलिस कस्टडी का सीन देखते हैं जहाँ डिटेक्टिव वो वीडियो कॉल के थ्रू के को दोयू को दिखा रहे होते हैं, जिससे के को यकीन हो जाए कि दोयू का भी जेल में ही है। फिर डिटेक्टिव वो दोयू के सामने एक फाइल ओपन करते हैं जिसमें मोने का मैसेज होता है कि हम लुका को उसके घर से एक्सेस कर सकते हैं। फिर वो दोयू की हथकड़ी खोल देते हैं और कहते हैं की तक बाहर वेट कर रहा है, तुम जल्दी जाओ। फिर हम मोने को देखते हैं जहाँ चांसंग आता है, जहाँ उनका प्लान बाहर खाने का होता है। तो चांसंग कहता है हम खाने के बाद शॉपिंग भी चलेंगे, मुझे तुम्हारे ऊपर नए नए कपड़े अच्छे लगते हैं। तब मोने चेंज करने चली जाती है, जहाँ वो अपना फेस एक्सप्रेशन बदल लेती है, जिसे देख मुझे मन कर रहा होता है कि मैं उसे एक लपड़ लगा दूं। जहाँ हम देखते हैं कि चांसंग को भी उस पर शक होता है। फिर हम दोयू को देखते हैं जो लैपटॉप में पुलिस स्टेशन के कैमरे को सेट कर रहा होता है ताकि सबको लगे कि वो अभी पुलिस कस्टडी में ही है। फिर वो कीता की कार में आकर बैठ जाता है। फिर वो चांसंग के घर आते हैं, जहाँ वो चांसंग के लैपटॉप से लुका को कनेक्ट करते हैं। फिर हम चांसंग और मोने को देखते हैं, जहाँ चांसंग कहता है तुम आज बहुत बेचैन लग रही हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तो मोने कहती है नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब चांसंग उसे शक भरी निगाहों से देखता है और कहता है हमें घर चलना चाहिए, मैं तुम्हारी तबीयत खराब नहीं देख सकता हूँ। फिर वो अपनी कार को मोड़ लेता है। फिर हम कीता और दोयू को देखते हैं जो अभी लुका में काम कर रहे होते हैं। तभी कीता को मोने का कॉल आता है, जहाँ वो कोड लैंग्वेज में बात करती है, जिससे कि चांसंग को कोई शक ना हो, जिसे कीता समझ जाता है कि वो लोग घर आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि चांसंग और मोने घर आ जाते हैं, जहाँ मोने डरी होती है और चांसंग देखता है कि घर में कोई नहीं है। तब मोने कहती है मैं हमारे लिए सैलड बना देती हूँ। फिर हम के को देखते हैं जो डिटेक्टिव को कॉल करता है ताकि वो फिर से ये कंफर्म कर पाए कि दोयू अभी भी पुलिस कस्टडी में है, जिसे डिटेक्टिव वो कंफर्म करा देते हैं। फिर हम चांसंग को देखते हैं जो अपने रूम से बाहर आता है, जहाँ मोने सैलड बना रही होती है। जहाँ चांसंग मोने से कहता है तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मोने अपना नौटंकी करते हुए कहती है मुझे सब पता है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। फिर चांसंग कहता है के को तुम पे हमेशा से शक था, लेकिन मुझे तुम पे पूरा भरोसा था, और अभी मेरे प्यार के बदले मुझे क्या मिला? तुमने मुझे धोखा दिया। तो मोने कहती है तुम ये क्या बोल रहे हो, मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया है। तो चांसंग गुस्सा करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता है? मैंने सब देख लिया है कैमरे के थ्रू जो भी मेरे रूम में हुआ है। तब मोने डरने लगती है और पीछे जाने लगती है। तो चांसंग पूछता है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुमसे इतना प्यार करता था। जहाँ उसकी आंखों में आंसू होते हैं। फिर वो कहता है अब मैं सबको मार दूंगा, दोयू तुम्हारी माँ तुम्हारे भाई को भी। फिर वो किसी को कॉल करता है, जहाँ वो आदमी वीडियो कॉल के थ्रू दिखाता है कि किसी घर के सामने क्योंगसू है और उसी घर में उसकी माँ भी रहती है। और ये सब देख मोने की हवा निकल गई होती है। फिर वो मोने से कहता है मैं अभी एक कॉल करूंगा और तुम उन सब की मौत देखोगी अपनी आंखों से। फिर वो उसे कॉल करता है, जहाँ मोने उसे रोकने की कोशिश करती है। तो चांसंग उसको उल्टा कर उसकी गर्दन पकड़ उसे टेबल पे
लिटा देता है, जहाँ वो कॉल पे अपने आदमियों से मोने की माँ को पकड़ने को कहता है और कहता है कि मैं उस बुढ़िया को खुद मारूंगा। तभी मोने एक चाकू देखती है और वो चाकू लेकर उसके चेस्ट में घुसेड़ देती है। फिर वो कहती है मैं तुम्हारे पास आई थी बस इसीलिए कि मैं तुम्हें मार सकूं, अब तुम मर जाओ पागल कुत्ते कहीं के। तो चांगसंग कहता है मैं अकेले नहीं मरूंगा, तुम भी मेरे साथ मरोगी, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ नहीं मरोगी तो तुम्हें कीतक मार देगा, क्योंकि दामी उसकी बेटी है। जिसे सुन मोने चौंक जाती है और वो मोने की गर्दन दबाने लगता है। तभी वहाँ कीतक आ जाता है और चांगसंग गर्दन दबाने लगता है। फिर वो चांगसंग की गर्दन को तोड़ देता है और वहीं पे चांगसंग की मौत हो जाती है। और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।